तो अभी रिसेंटली नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपने देखा होगा, आपसे 3 साल पहले मार्केट के अंदर करीब 40 रुपये 45 रुपये CNG बिकती थी पर केजी। बट जब से रशियन वॉर शुरू हुई तब से गैस के रेट बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई हो गए, और इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को कंसीडर करते हुए उसने बेटर प्राइस देना शुरू कर दिया जो CBG के प्रोड्यूसर हैं या जो ये बायो CNG बना रहे हैं। अब इसको और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके ऊपर एक मैंडेट ला दी कि अब आपको इसकी ब्लेंडिंग भी करनी होगी। तो जैसे हम इथेनॉल का एग्जांपल देखें कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था कि आपको 5% ब्लेंडिंग इथेनॉल की करनी होगी, और उसकी वजह से इथेनॉल इंडस्ट्री आगे बढ़नी शुरू हो गई। सेम वे अभी पिछले साल से ही गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली कि सेम वे में हम इसको CNG के अंदर ब्लेंडिंग नॉर्म्स को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सो अभी गवर्नमेंट ने बोला कि अप टू 5% ब्लेंडिंग पे पहुंचना है सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑफ टाइम। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1% इसको हर साल वो 1% इंक्रीज़ करते हुए 5 साल में इसको 5% ब्लेंडिंग पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो भी इसके मैन्युफैक्चरर हैं कि इसको एक अच्छे प्राइस पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट की एजेंसीज़ ने उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, जिससे ये इंडस्ट्री आगे फ्लोरिश करेगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब हम प्रोजेक्ट की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। या तो उसके पास अपनी एग्जिस्टिंग लैंड है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम ये ढूंढ लें नियरेस्ट हम इस गैस को सेल कहाँ कर सकते हैं। कोई हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पंप है वहाँ पे सेल कर सकते हैं, कोई बल्क फ्यूल कंज्यूमर्स हैं जिसके यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि किसी ने के प्रोजेक्ट अभी कंसीव किया है और उसे इसके लिए लैंड सेलेक्ट करनी है। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लोकल सिटी गैस सप्लाई के पास जाए और उनसे पता करे कि उसकी गैस ग्रिड कहाँ से मूव कर रही है, और फिर उस गैस ग्रिड के नियरेस्ट पॉइंट पे अगर वो लैंड परचेज़ करते हैं तो उनके लिए हाईली वायबल बन जाएगा। उनकी ऑलमोस्ट 1/3 कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है, बिकॉज जो कंप्रेसर्स और सिलेंडर्स के अंदर बहुत हैवी कॉस्ट लगती है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आपको नए सिरे से प्रोजेक्ट करना है तो पहले ये सर्वे कर लीजिए अपनी सिटी गैस सप्लाई के पास जाके कि कहाँ पे आपकी गैस की पाइपलाइन जा रही है, और उसके 5 से 10 किलोमीटर जितना नियरेस्ट आप लैंड ले पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा।